श्री कृष्ण कहते हैं तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम अनायम सुख संगीन बध्यांत ज्ञान संगीन च अनग। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किस तरीके से बांध लेता है सत्वगुण भी, क्योंकि जो सत्वगुण है, सत्वगुण स्वरूप कौन है, ब्राह्मण है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो सत्वगुण होता है उसमें क्या होता है, उसमें ज्ञान का भाव, ज्ञानी होता है, उसमें ज्ञान ही ज्ञान होता है, वो सही गलत को जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो सत्वगुणी है उसे पता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, तो वो इस तरीके के कार्य करता है जिससे कि पुण्य ही पुण्य इकट्ठे होते हैं। आप देखिए जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण जो कार्य करते हैं वो कोई भी पाप का कार्य नहीं करते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो ज्ञानी है, वो चतुर है, चालाक है, वो जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और आप और हम जानते हैं कि सुख दुख के मूल कारण क्या है, वो हमारा कर्म है। और जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो ये जानता है कि मुझे ये गलत कर्म नहीं करना है, तो वो नहीं करता है, उसे भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर सब लोग जो सतोगुणी व्यक्ति है उसका आदर करते हैं, आप और हम सभी ब्राह्मण का आदर करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो पहली बात तो चतुर होता है, वो कोई पाप कर्म करता नहीं है, और पाप कर्म नहीं करता है इस कारण उसको सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि उससे कोई गलत क्रिया नहीं होती है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, उसमें ज्ञान भी होता है। तो इसके कारण उसका जो रहन सहन है, जो उसका तरीका है बोलने का, आप देखेंगे ब्राह्मण कितने आदरपूर्वक बोलते हैं, ब्राह्मणों का स्वभाव कैसा होता है, भगवान की सेवा करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके का वो आचरण करता है सतोगुणी व्यक्ति। पर सतोगुणी व्यक्ति ज्ञानी है, चतुर है, वो पाप कर्म नहीं कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है। पर श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ अगर आप ये सोचें कि आप अभी शायद माया से आप दूर हो गए, शायद माया ने आपको छोड़ दिया है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई सोचे कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है तो मेरी ही प्राप्ति कर लेगा, श्री कृष्ण कहते हैं ये संभव नहीं है, क्योंकि जो उसमें सतोगुण का कारण है, जो ज्ञान है, श्री कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान उसको बांधेगा, वो ज्ञान के कारण उसको बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी के साथ साथ वो कुछ क्रिया कर रहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो जो ज्ञान है, ज्ञान का जो अहम है, जो मद आएगा, श्री कृष्ण कहते हैं वो उसको बांध लेगा, उसी के कारण उसको बार बार संसार में आना पड़ेगा, उसको बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा। और अगर कोई सोचे कि सतोगुण होने मात्र से वो मेरी प्राप्ति कर लेगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये संभव नहीं है, क्योंकि सतोगुण में होकर के भी उसको सतोगुण के पार जाना पड़ेगा, तब उससे जाकर के मेरी प्राप्ति होगी। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं ये जो ज्ञान है उसके अंदर ये भी उसको बांधने वाला है, सतोगुण भी बांधने वाला है। पर सतोगुण क्या है, सतोगुण श्रेष्ठ है, तमोगुण और रजोगुण से श्रेष्ठ सतोगुण है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि पहले जीव को सतोगुण में ही स्थित होना पड़ता है, पहले उसे सही गलत का विचार होना चाहिए, वो पाप कर्मों को छोड़े और पुण्य कर्मों को करे, उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं पर उसको तीनों गुणों को लांघना पड़ेगा, तीनों गुणों के पार जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं तब उसे मेरे भगवत धाम की प्राप्ति, तब उसे बैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।